मेरे बच्चों ने पुकारा और लो मैं आ गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बड़े परेशान थे, कह रहे थे सर कहाँ हो, हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन करा दो। अब हमारे एग्जाम आने वाले 3 महीने बाद। जी हाँ, 15 फरवरी से तो बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए चैप्टर्स को कवर करने की, ग्रामर में क्या करवाओगे। जैसे हमारे बड़े बहन भाइयों को आपने 90% प्लस मार्क्स दिलवाए, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही कर दो। तो कोई घबराने की बात नहीं है, सबके लिए बहुत कुछ लेके आया हूं। आज बताने वाला इस छोटी सी वीडियो में कैसे शुरुआत करनी है जीरो से भी। अगर आज से स्टार्ट करोगे तो क्या चीजें हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने पे मजबूर कर देंगे, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। बोर्ड वालों से कुछ मेरी बात हुई अंदर की, वो सब आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं ये कमाल की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको डर लगने लगा है कि नवंबर भी आ गया, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मेरे पास 3 महीने मुश्किल से बचे, कैसे प्रिपरेशन करूं, बोर्ड्स एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, तो डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अगर आज आप जीरो से स्टार्ट करते हो अपनी पढ़ाई करना सभी सब्जेक्ट्स की, तो आराम से 80% 90% आप अचीव कर सकते हो, यह मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी वाइज काम करना पड़ेगा। याद रखना, ओनली अ रिलैक्स माइंड टेक राइट डिसीजंस। अगर आप स्मार्ट इनफ नहीं हो, अगर आप स्मार्टली स्टडी नहीं करोगे तो भटक के रह जाओगे, पढ़ाई ज्यादा करोगे, आउटपुट नहीं निकलेगा क्योंकि आप घबराए हुए हो, डरे हुए हो। तो डरो मत, रिलैक्स रहो। कोई कितना ही कुछ कह रहा है, आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपने गोल पे ध्यान देना है। मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं किस सब्जेक्ट के बारे में। एज यू नो, इंग्लिश, जितने भी बच्चे होते हैं स्कूल स्टूडेंट्स, जब भी वो फाइनल एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो उनकी हमसे एक उम्मीद रहती है कि डियर सर हमारी प्रिपरेशन कराएंगे क्योंकि आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। तो दोस्तों, इस बार भी आपके लिए 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए मैं पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो गया हूं आपके सामने हाजिर होके। कैसे मैं आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊंगा, और सुन लो। और कुछ ऐसी मजेदार, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं जो शायद आपको पता भी नहीं, वो सुनो मेरे प्यारे बच्चों। आओ बालक, देखते हैं भाई क्लास 9th और 10th इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों लिखा है। अरे इन दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। क्यों भाई? सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिलीज किया था, उसमें बताया था कि क्लास 9th का इंग्लिश का क्या सिलेबस है और क्लास 10th का क्या सिलेबस है। अब आप जानकर हैरान रहोगे कि इन दोनों सिलेबस में बहुत सिमिलैरिटी थी। दैट मीन्स कि जितना आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा हुआ है वो आपके 10th में काम आएगा। कैसे, आओ देख लेते हैं। सबसे पहले 9th की बात करते हैं। मेरे 9th के छोटे नन्हे मुन्ने बालकों बालिकाओं, देखो ना जरा, आपके 20 नंबर के अनसीन पैसेज आएंगे, है ना? आएंगे आएंगे, ध्यान से देखो। फिर आपकी ग्रामर होगी 10 नंबर की, इसमें क्या क्या होगा? डिटर्मिनर्स होंगे, मॉडल्स होंगे, टेंसेस होंगे, रिपोर्टेड स्पीच होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। फिर राइटिंग पोर्शन में क्या होगा? आपका स्टोरी या डायरी राइटिंग में, डायरी एंट्री में एक में चॉइस दे देंगे और एक पैराग्राफ लिखने को देंगे, 10 मार्क्स का योगा। इस तरह से 40 मार्क्स की आपकी ये सारा सिलेबस, आपकी सारी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। बाकी 40 नंबर आपके लिटरेचर के होंगे। लिटरेचर में भी अभी बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा पॉइंट देखो, ध्यान से देखो ना इधर। भाई आपके 10th क्लास में भी 20 मार्क्स के अनसीन पैसेज हैं, एकदम सेम टू सेम है। आगे देखो, आपकी जो ग्रामर है 10 नंबर की, वो भी सेम है। क्या आपको पता थी ये बात? पता थी ये बात? नहीं पता थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके मुझे बताओ, कमेंट में लिखो कि यस और नो आपको पता था कि नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्ट है। क्यों? साइकोलॉजिकली सोचो, आपको तो ऐसा लग रहा है मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जबकि सच्चाई तो यह है कि 20 नंबर का तो किसी को भी नहीं आता होता, अनसीन पैसेज होते हैं। ठीक है, तो 9th में जो आपका हाल था वही 10th में भी रहने वाला, बहुत ज्यादा बदल नहीं सकता। अब 10 नंबर का ये जो ग्रामर था वो 9th में भी आप पढ़ के आए हो और अब भी आपको वही पढ़ना है, सेम टू सेम सिलेबस है। हाँ, क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा बहुत कम हो सकता है, थोड़ा मुश्किल आ सकता है, हल्का फुल्का, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज थोड़ी है, सिलेबस तो वही है। थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पा रहे हो तो 30 नंबर तो आपके पास पहले से ही है। मतलब आज आपका एग्जाम दे लो तो आप आज ना कुछ तो उखाड़ ही लोगे। ठीक है, तो फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है यहां पे। अब आ जाते हैं आपके राइटिंग पोर्शन में, वहां थोड़ा बहुत बदलाव है, लेकिन इसमें भी मजेदार बात बताता हूं। अब जब मैं 10th क्लास की राइटिंग पोर्शन की बात करता हूं, कितने नंबर की है भाई? 10 नंबर की आपका राइटिंग सेक्शन है। उसमें क्या है? फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर की बात नहीं हुई, फॉर्मल लेटर लिखना है आपको बस। ठीक है, 5 नंबर का और एक एनालिटिकल पैराग्राफ है। ये टोटल 40 नंबर का यहां पे आपका सिलेबस रखा हुआ है। 40 नंबर
क्या ही है इस 40 नंबर में? असल जो कहानी है, जो असल कहानी है वो लिटरेचर की है, बुक्स की है, पोएम्स की है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा थोड़ा बहुत आइडिया हो पा रहा है आपका कि जितना आपने 9th में पढ़ा था, अगर आपने 9th में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी थी, आपको थोड़ा बहुत भी याद है, जब आप 10th की पढ़ाई करोगे, जब आप इसकी प्रिपरेशन करने बैठोगे तो आपको सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। अरे मॉडल से पढ़े थे, हाँ 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, डियर सर की वीडियो से पढ़े थे, दोबारा से वही वीडियो देखनी है, हाँ वही देखनी है। क्यों? क्योंकि रूल्स थोड़ी बदल जाएंगे, ग्रामर थोड़ी बदल जाएगी, वो तो सब कुछ सेम ही रहेगा। और मजे की बात बताऊं, आपने जो लेटर भी लिखना होगा ना, वो भी मैंने आपके लिए पर करा रखा है, बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्या? अभी मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि लेटर राइटिंग कितनी आसान है, लेकिन बस मैं इतना बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है आपके लिए करने को। अगर आप दिमाग से चलो, अगर आप दिमाग से चलो और सोचो कि भाई मुझे 10th क्लास की प्रिपरेशन करनी, इंग्लिश के एग्जाम की, मैं 70+ मार्क्स चाहता हूं 80 में से, तो आप आराम से ला सकते हो। बट स्टार्ट आज से करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ने बैठो और सोचो कि आप 70 नंबर ले आओगे, तब मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा दोस्त, ठीक है? क्योंकि हर चीज अपनी एक इज्जत मांगती है। जब तक आप किसी को इज्जत नहीं दोगे ना, तो वो चीज आपको हासिल नहीं होगी। ऐसे ही पढ़ाई होती है, मार्क्स होते हैं, कामयाबी होती है, कि वो आपसे क्या चाहते कि आप उस चीज की इज्जत करो। ये नहीं कि आप उसको पैरों में रगड़ दो और फिर चाहो आपको मिल जाएगी, ये नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि लिटरेचर कैसे कवर करना है, उसके बारे में बात करें। लेकिन अभी 11th और 12th की भी बात कर लेते हैं। जो बच्चे 12th के हैं, 11th के हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी बातें करनी है। अभी बहुत सारी बातें बची है। मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, क्या क्या आपको मिलेगा, वो सब कुछ बताता हूं। पहले 11th और 12th का देख लेते हैं, इनका क्या झगड़ा चल रहा है भाई, इनके बारे में क्या चीजें हैं। आओ चलो बच्चों, 11th क्लास में अनसीन पैसेज है आपके 18 मार्क्स की। बड़ी उल्टी सीधी कैलकुलेशन है 11th क्लास के मार्क्स की, ठीक है? 18 मार्क्स के अनसीन पैसेज आएंगे, ठीक है? एक 10 नंबर का, एक 8 नंबर का, इस तरह से। एक नोट मेकिंग सिर्फ 11th में ही कराई जाती है। नोट मेकिंग जो ये चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इनफैक्ट जो नोट मेकिंग का है, वो सिर्फ 11th क्लास में पूछी जाती है, ठीक है? तो 8 नंबर की हो जाएगी। फिर आती है इनकी ग्रामर। इनमें क्या पूछा जा रहा है? टेंसेस और गैप फिलिंग के मेनली क्वेश्चन होते हैं, तो गैप फिलिंग करके क्वेश्चन आते हैं। साथ में रीऑर्डर ऑफ सेंटेंस, जो कि CUET में भी काफी पूछा जाता है, वो 7 नंबर का है। आगे बढ़ जाते हैं। राइटिंग में क्या क्या है? काफी चीजें, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। 11th क्लास के लिए राइटिंग सेक्शन पे ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके साथ राइटिंग सेक्शन के जो टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा है। 10th में क्या है? कुछ भी नहीं है ना राइटिंग में। एक आपका फॉर्मल लेटर हो गया, है ना, तो और क्या था? एनालिटिकल पैराग्राफ। तो फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत मुश्किल तो काम नहीं था, लेकिन इसमें ज्यादा चीजें आ जाती है, इसमें ना चीजें ज्यादा हो जाती हैं कि भाई इसमें एडवर्टाइजमेंट भी है, पोस्टर भी है, स्पीच भी है, डिबेट भी है। ये सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक हैं और अलग अलग से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? तो ये कितने के बैठते हैं? ये बैठते हैं 16 नंबर के, 16 मार्क्स। इस तरह से 40 मार्क्स आपके यहां कवर होते हैं, और अब जो बाकी 40 है उसका आपका बुक आ जाएगा, बुक अप्रोच जितना भी आपका लिटरेचर, वो सब कवर होता है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। 12th में और 11th में काफी फर्क है। फर्क क्यों है? टॉपिक्स काफी डिफरेंट हो जाते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछ लेता है भाई। इसमें भाई पहला तो आपसे अनसीन पैसेज है, वही 22 मार्क्स के। 22 मार्क्स के अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज भी हल्के फुल्के नहीं आएंगे, अच्छे खासे लेवल के आएंगे, प्रैक्टिस मांगेंगे। इसलिए कह रहा हूं आज से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? आओ और देखते हैं राइटिंग में क्या क्या पूछेगा। नोटिस राइटिंग में आप लोग को बहुत डाउट आ रहा था कि सर अब नोटिस राइटिंग क्या बदल गया है, 4 नंबर में आने लगा है तो कुछ दिक्कत हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, मैं CBSE का भी आपको दिखा भी दूंगा। उनका जो नोटिफिकेशन है, जो उन्होंने सिलेबस अलॉट हम लोगों को किया है, उसके अंदर नोटिस राइटिंग का वही फॉर्मेट है, उसी तरह से मार्किंग होगी। ये थोड़ी नोटिस राइटिंग का मतलब आप अब 80 की जगह 160 लिखने लगोगे, या 50 वर्ड्स में आता था तो 100 उसे डबल कर दोगे, लंबा चौड़ा लिखना शुरू कर दोगे। अब भाई नोटिस दे रहे हो, कहीं किसी की कुंडली थोड़ी लिखने को बोल दिया है आपसे कि कुंडली लिखने बैठ गए। नहीं नहीं, अब नंबर बढ़ गए तो हम ज्यादा लिखेंगे। अगर तुम इस प्रोग्राम में नहीं आए तो हम तुम्हें घर से उठा के ले आएंगे, ऐसे थोड़ी लिखोगे आप, है ना भाई? नोटिस है, दे रहे हो वही तो होगा, उसी तरीके दो, कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, मार्क्स 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, 3 नंबर का था आप 4 का, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है? इनविटेशन राइटिंग आएगा, किसी को इनवाइट करते हैं ना, वो वाली, कि भाई 4 नंबर का इनविटेशन राइटिंग है। अब लेटर आएगा आपका 5 नंबर का, एक लेटर आ जाएगा। चलो भाई, ये तो बाद में बात करेंगे कि लेटर में क्या टाइप होगा, किस तरह से लिखा जाएगा। अभी मैं मोटा मोटा सिलेबस पे फोकस करा रहा हूं आपका। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस होगी 5 नंबर की होगी, यानी 11th और 12th में कोई सिमिलैरिटी नहीं है देखा जाए तो। 9th और 10th में बहुत सिमिलैरिटी है। तो 10th वाले बच्चों बेफिक्र रहो, अगर आपने 9th क्लास को पास किया है, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाए थे, तो भाई 10th में भी बहुत चांसेस आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अंदर की बात तो ये है, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। 11th में अगर आपने काफी चीजें पढ़ी थी तो थोड़ा अफसोस की बात है, 12th में आपके बहुत ज्यादा काम में नहीं आएगा, क्योंकि 12th में काफी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन ईमानदारी की बात बताऊं, 12th की जो चीजें हैं वो काफी आसान है, इंटरेस्टिंग है। जो पोर्शन है, नोटिस राइटिंग बहुत आसान है, इन्विटेशन राइटिंग तो बहुत ही ईजी है, मैंने कई बार करा रखा है।
सो बेसिकली ये आपका सिलेबस है ना। अब बताता हूं मैं अंदर की बात कि इस सिलेबस को कैसे हम बहुत कम समय में इजी वे में, सबसे इजी तरीके से कैसे हम इसको कवर करेंगे, कैसे इसमें मार्क्स लाने हैं। अब वो सुनो दोस्तों, अब सुनो अंदर की बात। चाहे आप 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको जो टीचर, जो आपका एग्जामिनर, जो आपका पेपर चेकर है, वो आपको पास पता है कहां से करेंगे? वो जब हम देख रहे थे राइटिंग, रीडिंग और ग्रामर सेक्शन जो कि 40 नंबर का है, उसी में से कहीं ना कहीं आपको पास कर देंगे। वो भी मान के चल रहे हैं कि बच्चे को हमें यहां से नंबर, इसमें नंबर दे देना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वहां से सिर्फ पास ना हो, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जो बुक्स के चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूं मेरे सभी बच्चे इन चैप्टर्स को, इन पोएम्स को पढ़ें जो आप छोड़ के जाते हो। बहुत सारे बच्चे तो पोएम्स को देखते ही नहीं है भाई। पोएम्स में से बहुत आता है, बहुत अच्छे मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी स्मार्ट। आपको स्मार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, पता ही नहीं क्या पढ़ना है, टॉपिक्स ही नहीं पता थे बहुत सारे बच्चों को तो। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अपना सिलेबस पता होगा, है ना? पता है ना? पता चलिए ना क्या क्या पूछने जाने वाला है, ठीक है। बहुत छोटा सा सिलेबस है। इंग्लिश हलवा है, सच बता रहा हूं, इंग्लिश सब्जेक्ट हलवा है। आपकी फिजिक्स मुश्किल हो सकती है, आपकी एसएसटी मुश्किल हो सकती है, मैथ्स मुश्किल हो सकती है। इंग्लिश चाहे बोर्ड की बात करूं 10th 12th की या 9th 11th की, बहुत आसान है, बहुत कम सिलेबस है। आओ चलो मेरे साथ देखो ना। अभी मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूं, आपको क्लास वाइज बताता हूं कि आपके चैप्टर्स, जो आपका लिटरेचर पोर्शन है, कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सी पोएम्स हैं, कौन से चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, उसके बारे में बता देता हूं। और फिर किस चैप्टर से शुरुआत करनी है, मजा आएगा। हाँ, किस चैप्टर, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आप खुद मजबूर हो जाओगे पढ़ने के लिए, वो चैप्टर बता देता हूं। आओ चलो देख लेते हैं, आओ जल्दी देखते हैं। पहले 10th क्लास की बात करते हैं। आपकी दो बुक है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में आपके ये 9 चैप्टर मुझे नजर आ रहे हैं, है ना। इसमें से आपका वो 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ करता था, वो हटा दिया इन लोगों ने। शुड विजार्ड हिट मॉमी, वो भी हटा दिया, ठीक है। तो वो चैप्टर्स आपके कवर्ड नहीं है। अगर बच्चों को डाउट आ रहा है कि वो चैप्टर गए, तो वो आपके हटा दिए गए। तो आपका चैप्टर कौन सा है? लेटर टू गॉड, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेल्सन मंडेला, हिस्टोरिकल चैप्टर है। मतलब इससे अच्छा चैप्टर तो शायद आपकी पूरी बुक में कोई सा नहीं है, नेल्सन मंडेला से अच्छा चैप्टर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में भी हमने देखा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, अच्छा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये भी हिस्टोरिकल चैप्टर है। जर्मनी में जो जर्मन्स ने, जो नाजीज हुआ करते थे, हिटलर हुए थे, उन्होंने कैसे जेनोसाइड किया था, कैसे यहूदियों को, ज्यूज को मारा था, उसके ऊपर है। एक लड़की की कहानी, बहुत प्यारी कहानी। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और ऑब्वियसली इंडिया का चैप्टर है तो अच्छा चैप्टर ही होना है, हमारी कंट्री के बारे में बताया गया। लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिजबिल द ऑटर, अरे मेरे बच्चों करा दूंगा मिजबिल द ऑटर भी। बहुत सारे बच्चे पीछे पड़े, सर मिजबिल द ऑटर करा दो, मिजबिल द ऑटर करा दूंगा। मैडम राइट द बस, बहुत प्यारा चैप्टर है। द सर्मन एट बनारस, महात्मा बुद्ध के ऊपर चैप्टर है, ये भी अच्छा चैप्टर है। और प्रपोजल, बहुत ही, मेरे को तो बड़ा फनी चैप्टर लगता है प्रपोजल। मैंने ये बात ना, मैं कसम खा के कह सकता हूं, ये 9 के 9 चैप्टर, इनमें से कम 8 तो मैं कह ही सकता हूं कि 8 चैप्टर ऐसे हैं कि जिन्हें ना पढ़ने में मजा आने लगता है। वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है 9, 10th, 11th, 12th की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो 10th क्लास की ये चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग है भाई। 10th क्लास से इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है। अगर कोई बच्चा 10th क्लास में और वो इंग्लिश में नहीं ला रहा मार्क्स, लिटरेचर में नहीं मार्क्स ला रहा ना, सच बता रहा हूं, वो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहा है, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं। उसने इतनी प्यारी प्यारी स्टोरीज नहीं पढ़ी कि उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी आंखें खुल जाती कि यार क्या मजेदार कहानियां हैं। मजेदार है भाई। किसी मूवी को देखते हो ना, वेब सीरीज देखते हो या फिर कार्टून देखते हो ना, जापानीज कार्टून क्या बोलते हो तुम लोग उसको, एनीमो पता नहीं क्या बोलते रहते हो, वो देखना भूल जाओगे अगर इन कहानियों को अच्छे से पढ़ लिया। सच बता रहा हूं, कहोगे यार इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, किसने लिखी है ये? तो ये है। चलो जी, पोएम्स में, भावनाओं में मैं बह ना जाऊं, आप पोएम्स में देख ले। पोएम्स में कौन कौन सी आपकी? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, द पॉल पोएम। एनिमल आपकी हटा दी गई है, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन एंड फॉर एन ग्रेगरी। पोएम्स मुझे अपने टाइम पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगती थी, लेकिन अगर मुझे मेरे जैसा टीचर मिल जाता, सच बताऊं, मुझे भी पोएम्स में बहुत इंटरेस्ट आता। जी हाँ, दोस्तों मजाक कर रहा हूं, लेकिन ईमानदारी की बात यह कि मैंने पोएम्स आपको पढ़ाई नहीं है। 10th को ही पढ़ाता हूं, 12th को ही पढ़ाई है पोएम्स। और पोएम्स को कैसे पढ़ना है, क्या उसका तरीका है, क्या उसकी हिडन मीनिंग्स है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। मेरे से जिसने पोएम्स अगर पढ़ी होगी उसको आइडिया होगा कि कितना मजा आता है पोएम्स में भी। तो इन सब की वीडियोस बना रखी हैं, और भी वीडियोस मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे। तो ये आपकी पोएम्स है, ये सारी आपको कवर करनी है, बिल्कुल मत छोड़ना। बच्चे गलती करते हैं, पोएम्स छोड़ देते हैं। पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जिस तरह से मैं पोएम आपको पढ़ाऊंगा तो याद रखना, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। पोएम्स बहुत मजेदार चीज है। आ जाते दूसरी बुक पे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पे आके देखते हैं इसमें क्या भाई।
फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें एक उसका कुत्ता बीमार हो जाता है, बड़ी प्यारी कहानी है। द थीफ स्टोरी, ओहो दिल खुश हो जाने वाली कहानी है। द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अरे चोर ने चोर को धोखा दे दिया, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट बड़ी अच्छी है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अरे मूवी नहीं देखी थी आपने द हॉलो मैन, वो साइंटिस्ट होता है गायब हो जाता है, इनविजिबल मैन जो था वो मूवी आई थी, वही तो है पूरी मूवी की कहानी है यार, इसको नहीं पढ़ोगे तो किसको पढ़ोगे। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये बहुत अच्छी है, ये असल कहानी है, रियल लाइफ पे आधारित कहानी है। दी नेकलेस, ओ फोन नेकलेस तो आज के जमाने की कहानी है, तेरे पास आईफोन है मेरे पास नहीं, मैं अपने दोस्त का लाऊंगा और दिखाऊंगा देख मेरे पास भी है, उधार ले लूंगा और वो मेरे से टूट जाएगा, ऐसी कहानी है। ठीक है, भोली बड़ी प्यारी हमारी भोली, उससे कोई शादी नहीं कर रहा होता, वो अगली होती है, बड़ी अच्छी कहानी है। मैं चाह के नहीं भूल पाता ये कहानी, सच बता रहा हूँ, मुझे ना मेरे याद रहते दिलो दिमाग में क्योंकि है इतनी मजेदार। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये भी बहुत अच्छी अमेजिंग कहानी, थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। अब इनमें से कौन सा चैप्टर है जिससे स्टार्ट करना है वो सुनो। पहली चीज, आपको राइटिंग पोर्शन से स्टार्ट नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब जो मैं बोल रहा हूं ना वो अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आपको इंग्लिश में 90+% चाहिए, 90% प्लस मार्क्स चाहिए, तो ये बात मेरी ध्यान से सुन लो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, बहुत बहुत वास्ट एक्सपीरियंस, बहुत पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, आपका सिलेबस, सीबीएसई के नोटिफिकेशंस, जो टीचर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं, उनसे मेरा डिस्कशन, उस सब का निचोड़ बता रहा हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात, बिल्कुल भी अनसीन पैसेज में मत टाइम खराब करना, अभी मत टाइम खराब करना। राइटिंग या ग्रामर पोर्शन में 10th वालों बिल्कुल मत फंसना, अभी आपको उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मेट पता करते चलो, बहुत आसान है, हो जाएगा। असली अभी आपको शुरू करनी है लिटरेचर, और लिटरेचर में सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दोगे? पोएम्स पे दोगे, पोएम्स पे, पोएम्स ही फंसाएंगी आपको। ठीक है, अब करना क्या है, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है? जब आप अपनी फर्स्ट बुक स्टार्ट करोगे तो आप स्टार्ट करना अ लेटर टू गॉड, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपके मजे आ जाएंगे। दूसरा चैप्टर अगर लेटर टू गॉड से नहीं करना चाहते, सेकंड प्रेफरेंस भी दे देता हूं। सेकंड प्रेफरेंस में अगर आप इससे स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो आप स्टार्ट करना द सर्मन एट बनारस, बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी है, मजा आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इंपॉर्टेंट भी है। और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूं क्या साथ के साथ? एक चलो मैं मार्क कर देता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक तो आपको नेल्सन मंडेला इंपॉर्टेंट है, लेटर टू गॉड से स्टार्ट कर सकते हो या फिर सर्मन एट बनारस से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और सर बच्चे कह रहे होंगे सर आपने छोड़े कितने लेकिन क्या करूं, इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी चैप्टर पे मैंने मार्क किया है, आपके बहुत अच्छे चैप्टर हैं, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर भी मैंने काफी छोड़ दिया। प्रपोजल बहुत बड़ा चैप्टर है, मिसबिल द ऑटर भी बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग भी छोड़ रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट इक्वल है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं मेरे से आके लड़ने लगो सर आपने तो मना कर दिया था पढ़ना मत, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने सब है, क्योंकि इनमें से सब में से थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं, रेंडमली पूछ लेते हैं। पोएम्स में किस पोएम से स्टार्ट करना है, ये आपकी जो लाइफ से रिलेटेड पोएम उससे स्टार्ट कर लेना। अमेंडा से स्टार्ट कर लेना, अमेंडा बहुत प्यारी पोएम है, और इसमें आपको किसको पढ़ के बहुत मजा आएगा? आपको मजा आएगा द बोल पोएम में भी आपको काफी मजा आएगा। द बोल पोएम बहुत प्यारी लाइफ की कहानी है। ठीक है, तो ये पोएम्स हैं आपकी, इस पे ध्यान देना। आते हैं हमारी दूसरी बुक पे। भाई दूसरी बुक में हमें किस पे करना है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें किससे स्टार्ट करना है? इसमें सबसे पहले फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेके बैठ जाना, देखना फिर कितना मजा आएगा आपको। बिल्कुल कहानी की तरह चिल मारना, रटना मत, कुछ मत करना, बस ऐसे चिल मारने के लिए, बस कि कहानी क्या वो देखनी मेरे को। नेकलेस देख लेना, बहुत प्यारी है। और आपको मजा किसमें आएगा? और इसमें मजा किसमें आएगा आपको? मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, और अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पे ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो सभी इक्वली, पढ़ने सारे ही हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको 10th क्लास को काफी अच्छे से टाइम दिया, समझाया। अब मेरा इसमें क्या रोल है, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं बच्चों? इसमें जितने भी आपका लिटरेचर पोर्शन है ना, मैंने ऑलमोस्ट आपका कवर कराया हुआ। यूट्यूब पर हमारे चैनल डियर सर पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां मैंने आपके लिए कवर करा रखी चीजें। अगर वो नहीं कर सकते हो तो चैप्टर का नाम लिखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाते हैं ना हम लोग, कहेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम्स है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय डियर सर, ऐसे लिख के सर्च करो। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे, कुछ चैप्टर्स ऐसे जो मैंने नहीं करवाया अभी आपको, कोई बात नहीं, आपके एग्जाम से पहले तक मैं 10th क्लास वालों आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगा, मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। तो उसकी टेंशन खत्म कर दो, आप अपना बस ये काम शुरू कर दो, इनकी कहानियां जाननी शुरू कर दो, बस ऐसे मजे लेने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए 1-2 बार ना ऐसे रिवीजन करने शुरू करो।
कि इन कहानियों में है क्या, स्टोरी में है क्या, फिर मैं आपको बता दूंगा आपको पढ़ना कैसे। तो सबसे पहले किसको कवर करना है, लिटरेचर पोर्शन को कवर करते चलना है आज से, अभी से। मैं आपको वीडियोस अब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। सबसे पहली वीडियो मिल जाएगी आपको मिजबिल द ऑटर की, तो तैयार रहो, मिजबिल द ऑटर मैं लेके आ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अच्छा, मैं किस तरह की वीडियोस बनाने वाला हूं, 9th 10th 11th 12th आप सभी सुन लो। मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा वो सारी मजेदार तरीके से होंगी, आपको मजे आएंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने पढ़ा है और फिर आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा सब कुछ, सारी चीजें क्लियर होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपको रीडिंग और जो राइटिंग सेक्शन है उसको कवर करने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए आपको जरूरत पड़ती है ग्रामर की नॉलेज की। जब तक अच्छी ग्रामर नहीं होगी, आपको ग्रामेटिकली सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे, तब तक अच्छे आप कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ, मैंने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको YouTube पे हमारे चैनल पे ही मिल रहा है। जी हां, जिसमें मैं डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूं, आपको सारी चीजें सिखा रहा हूं। क्यों नहीं सीख रहे हो, दिन में ना जब भी टाइम मिले वीडियो जरूर देखना शुरू कर देना। अब तक इसके 4 एपिसोड आ चुके हैं। ये रही आपकी प्लेलिस्ट, यहां पे मैंने खोला ये कोर्स और यहां पे 1 2 3 4 5 यहां से आपके स्टार्ट हो जाती हैं ये क्लासेस। पूरी क्लासेस है, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। तो जरूर देखना, ये कोर्स देखना शुरू कर दो। जिसने नहीं देखा, ये सारी वीडियोस आपको मिल रही है और मिलती रहेंगी आगे भी, तो साथ साथ ये भी देखते रहो। इससे क्या कवर होगा आपका राइटिंग सेक्शन और आपका रीडिंग सेक्शन, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन यहां से कवर होगा, क्योंकि इसी में आपका राज छिपा हुआ है अच्छे मार्क्स अगर आप स्कोर करना चाहते हो रीडिंग और राइटिंग पोर्शन के अंदर। तो दोस्तों, मेरे पास ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, फ्री में हम आपको पढ़ा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज का भरपूर फायदा उठाओगे। मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आप लोग भी ध्यान से सुन लो, आपका बोर्ड एग्जाम है, आगे आपका करियर आपको परस्यू करना है, बहुत नई नई फील्ड में जाओगे, लेकिन एक चीज अभी से करनी शुरू कर दो, स्मार्ट डिसीजन। आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है। आप लोगों पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम होगी, अलग अलग स्ट्रीम होगी। आपको लगता है कि अगर फिजिक्स में ज्यादा मेहनत कर लोगे, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, तो आपका परसेंटाइल अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश भी इक्वल मार्क्स का है, अगर आपके पास हिंदी है तो वो भी इक्वल मार्क्स का। ये चीज माइंड में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। अगर फिजिक्स को आप दिन में 5 घंटे दे रहे हो, तो इंग्लिश को भी कम से कम 1 घंटा तो दो ना दोस्त। आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है इससे फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स कितने आते हैं उससे फर्क पड़ता है। कुछ लोग की स्पोकन इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन उनको फॉर्मेट नहीं पता होते, कहानियां नहीं पता होती, कीवर्ड्स नहीं पता होते, अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। क्या फायदा होगा अगर आपके मैथ्स में 90 प्लस है, आपके हिस्ट्री में 90 प्लस आ गए, लेकिन इंग्लिश में 55 आए, आपका परसेंटेज जो मार्क्स का है वो एकदम डाउन जाएगा। तो याद रखना, टाइम अभी से देना शुरू करो इंग्लिश में, आप बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है। आइए देखते हैं अब आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, फ्लेमिंगो में कौन से चैप्टर से आपके अंदर आग लग जाएगी, कौन से चैप्टर से, कौन सा है वो चैप्टर। वो चैप्टर है आपका द रेड ट्रैप। बहुत प्यारी स्टोरी है, इससे पढ़ने स्टार्ट कर दो, बड़ी मजेदार स्टोरी है। ये दुनिया एक रेड ट्रैप है और हम उसमें कैद हुए चले जा रहे हैं, हम फंस रहे हैं, हम ट्रैप हो रहे हैं। ये है इसकी कहानी, बहुत प्यारी कहानी है। बाकी वैसे तो बहुत सारे अच्छे चैप्टर हैं। इंडिगो चैप्टर आपकी लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है। इंडिगो चैप्टर गांधी जी के ऊपर है, कैसे उन्होंने चंपारण जो एपिसोड हुआ था उसको कैसे हैंडल किया था, कैसे वहां पे सब फर्स्ट पहली बार सक्सेस मिली थी गांधी जी को और उनके प्रोटेस्ट को। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है। और द लास्ट लेसन आपका और मेरी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता है, बहुत प्यारा। ये 3 कहानियों से स्टार्ट तो करो, देखना बहुत मजा आएगा। बाकी विलियम डॉगलस का डीप वाटर बहुत अच्छा चैप्टर है। विलियम डॉगलस की कहानी, कैसे उन्होंने अपने जो वाटर का जो फोबिया था उसको ओवरकम किया था। तो कहानी सारी इंपॉर्टेंट है। 12th लेवल पे ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे कहूं ये छोड़ दो, लेकिन बाकी चैप्टर फिर भी एक बार बाद में कर सकते हैं। पहले इससे शुरुआत करोगे ना, एक रिदम बन जाएगा। देखते हैं पोएट्री में कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 बहुत प्यारी कहानी है, हर बच्चे के दिल की कहानी माय मदर एट 66 है। ये पोयम बहुत गहरी पोयम है, जरूर पढ़ना, इससे स्टार्ट कर देना। और मेरे कहने से आंट जेनिफर टाइगर जबरदस्त कहानी है। अगर लड़कियों 12th वाली लड़कियों, तुम तो शुरुआत ही आंट जेनिफर से करना, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी पोयम है, लेकिन इसके अंदर स्टोरी छुपी हुई है। आज विस्टास में देख लेते हैं। विस्टास में कहां से स्टार्ट करोगे? विस्टास में स्टार्ट करना आप द टाइगर किंग से। बहुत अच्छी स्टोरी है, कैसे 100 टाइगर उसको मार देता है, उसको किल करता है, राजा को होता है। पूरी कहानी अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन बड़ी मजेदार कहानी है। और एक स्टार्ट करोगे दी एनिमी, थोड़ी सी अच्छी नहीं है, उससे अभी मत करना, फंसोगे, लंबी कहानी है, मजा नहीं आएगा। आप ट्राई करना। इसके बाद ऑन द फेस ऑफ इट, अच्छी स्टोरी है, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी 12th की बात हो गई भाई, 12th की बात हो गई, ठीक है जी, ये 12th की बात हो गई। उम्मीद है आपको इसमें समझ में आ गया होगा। 11th वालों अब आप सुन लो, 11th वालों आपके कौन से चैप्टर्स हैं भाई? आपके सारे चैप्टर्स, हॉर्नबिल के चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टार्ट करोगे फर्स्ट चैप्टर से, बहुत प्यारा चैप्टर, आंखों में आंसू ला देने वाला, दादी जी वाला चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बहुत जबरदस्त चैप्टर है।
है। उसके बाद डिस्कवरिंग ट्रुथ, अगर हिस्ट्री में जरा भी इंटरेस्ट है आपको और हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री, ये चैप्टर आपके लिए है, डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करना। उसके बाद आए थे पोएम्स में। पोएम्स में चाइल्डहुड बहुत अच्छी पोएम है, यहां से स्टार्ट कर सकते हो, और फादर टू सन, ठीक है। बाकी पढ़ना तो सब कुछ ही, ये स्टार्ट मिल जाएगी आपको, एक ना बूस्ट मिल जाएगा, ठीक है, लिटरेचर पे। अच्छा, मैंने इसमें क्या क्या करा रखा है, 12th वालों 11th वालों, मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक, जैसे ये आपकी पोएम्स तो सारी करवा रखी है मैंने, तो उनकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो का नाम बाय डियर सर ऐसे लिख के सर्च कर लेना और आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं भी जो नहीं बना हुआ तो मैं दे दूंगा। एग्जाम से पहले मैं आपको वादा करता हूं कि आपका ये सारा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा। रिविजन, लाइव रिवीजन क्लासेस मैं आप लोगों की कंडक्ट कराऊंगा। 10th 9th 11th 12th सब बेफिक्र रहो, आपके सभी टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आते हैं भाई स्नैपशॉट्स के ऊपर। स्नैपशॉट्स में कौन कौन से आपके, कहां से स्टार्ट कर सकते हो। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, बहुत अच्छी कहानी, कैसे इंसान लालच में आके, अपने शौक में आके चोरी तक करने लगता है, लेकिन फिर कितना प्रेशर फील होता है, कितने हजार झूठ बोलने पड़ते हैं, उसकी कहानी है। तो अरब मुराद की बड़ी प्यारी सी कहानी, ये इससे स्टार्ट कर सकते हो आप। वैसे तो इसमें काफी सारी चैप्टर ही अच्छे हैं, एड्रेस भी बहुत अच्छा है। बर्थ बहुत प्यारा चैप्टर है। बर्थ एक अच्छे डॉक्टर की कहानी, एक प्यारे से डॉक्टर की कहानी है। उसका मूड खराब हुआ होता है, फिर वो एक बच्चे डिलीवरी होनी होती है, वहां जाता है, वो डिलीवरी करवाता है। बहुत अच्छे चैप्टर है, ठीक है। तो अच्छे चैप्टर्स है, 11th के अच्छे चैप्टर्स है, लेकिन थोड़े से जो 10th और 12th के चैप्टर है वो ज्यादा मजेदार है, कोई बात नहीं। लेकिन हमें तो पढ़ने से मतलब है, मैं मार्क्स लाने, जहां से मैंने स्टार्ट करने को है वहां से स्टार्ट करें, देखना बहुत फर्क पड़ेगा। ये वीडियो अपने सभी साथियों को भेजो, जल्दी भेजो, सबको भेजो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया करके रख लो भाई, सब्सक्राइब करके रख लो, कल को आपके काम आ जाएगी ये सारी यहां से वीडियो। डियर सर चैनल से आपको इंग्लिश का सब कुछ मिलने वाला है, हर क्लास के लिए मेरा वादा रहा आपसे। तो एग्जाम तक, आज से एग्जाम तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, बेफिक्र रहो मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।